थॉर हमारा अपना बिजली विभाग का हेड क्या मरने वाला है? क्योंकि रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया अबाउट हिज रोल इन एमसीयू एज थॉर। उनके इस रोल को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। वो इस पोस्ट में सेंटी लग रहे थे और उन्होंने ये भी लिखा है एंड में नेक्स्ट अप डूम्सडे। इसका मतलब क्या है? चलिए थोड़ा डिकोड करते हैं। देखो, इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हो अपने इस रोल के लिए, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि काम ही इतना बढ़िया किया है। पर ये प्राउड वाला काम अभी कैसे हुआ? पहले भी प्राउड फील कर सकते थे। या फिर ये हो सकता है ये उनके रैंडम 3 AM थॉट्स होता है ना, किसी एक दिन बैठ के या फिर किसी एक रात को बैठ के अपनी अचीवमेंट्स देख रहे हो और लगे कि चलो फैंस को थैंक यू ही बोल दें, इतना काम किया है, इतना कमाया है तो बोल ही देते हैं। आखिरकार ये सब अकेले तो नहीं किया उन्होंने, बहुत लोग का प्यार मिला है। या फिर ये कारण हो सकता है कि उनकी डिजीज जो है अल्जाइमर्स, उसका रिस्क उनके लिए बढ़ सकता है, जिससे उनके लिए रोल करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उन्हें अभी हुई नहीं और होपफुली ना हो, क्योंकि हमें थॉर और चाहिए फिर से वही एक्शन में। वैसे ही हम 3 लेजेंडरी एवेंजर्स खो चुके हैं, आयरन मैन, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका। वैसे ये सब ना होकर या ये भी हो सकता है कि उन्होंने डूम्सडे की स्क्रिप्ट पढ़ ली है जिसमें थॉर का काम तमाम होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ही चले आ रहे हैं ये एवेंजर्स और वन ऑफ द ओरिजिनल एवेंजर्स भी है थॉर। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये पॉसिबल है कि थॉर का क्रियाक्रम हमें इस मूवी में देखने को मिले। पर जो भी हो, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये बस उनकी एक रैंडम पोस्ट की तरह निकले जिसमें वो बस प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सच में पॉसिबल है कि एवेंजर्स डूम्सडे जैसे बड़े इवेंट में थॉर की मौत हो जाए? क्या एक गॉड भी मर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं और हम बात करेंगे उन सब थ्योरीज के बारे में जो बताती है कि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे में कैसे मर सकता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें भी लगता है कि थॉर को मरना नहीं चाहिए तो लाइक दबाओ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकैप लेते हैं थॉर बाई की एमसीयू जर्नी का। थॉर ओडिन का बेटा, एसगार्ड का फ्यूचर किंग, गॉड ऑफ थंडर और म्योनिर का असली मालिक। थॉर फर्स्ट में ओडिन ने इसको धरती पे एग्जाइल कर दिया था, वो भी हैमर के बिना, बिल्कुल बेघर बंदा। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भाई ने माँ को खो दिया, रैग्नारॉक में बाप गया, आग गई और एसगार्ड भी खत्म। इन्फिनिटी वॉर में तो स्टार्टिंग में ही लोकी गया, हाइमडाल गया और पूरा शिप उड़ गया। तब तक थॉर का डिप्रेशन काफी डीप हो चुका था। एंड गेम में तो भाई ने डिप्रेशन में बियर बेली बना ली थी, लग रहा था जैसे गॉड ऑफ थंडर नहीं गॉड ऑफ तंदूर बन गया हो। लेकिन एंड गेम के एंड तक भाई ने रिडेम्पशन किया, स्टॉर्म ब्रेकर उठाया और गार्जियंस के साथ निकल गया गैलेक्सी एक्सप्लोर करने। अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं जहाँ मल्टीवर्स का सत्यानाश होने वाला है। मतलब एटलीस्ट शुरुआत तो हो ही जाएगी, टाइमलाइंस कोलैप्स हो रही होंगी, वेरिएंट्स लड़ रहे होंगे और हर एक हीरो अपने अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने के पॉइंट पे होगा। और इस मेगा मल्टीवर्सल फाइट में मेन विलेन होगा डॉक्टर डूम। इंसेनली पावरफुल है। अब अगर ऐसे ओपोनेंट से फाइट हो रही है तो भाई थॉर भी सेफ नहीं है। तो चलो थ्योरीज के थ्रू समझते हैं कैसे थॉर मर सकता है। थ्योरी नंबर 1, वर्दी सेक्रीफाइस। हम सब ने देखा है कि एमसीयू में और कॉमिक्स में बहुत से कैरेक्टर्स ने बहुत सी चीजें या अपना घर या कुछ भी बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया है खुद को। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन मैन का सेक्रीफाइस एंड गेम में, या फिर ब्लैक विडो का सेक्रीफाइस सोल स्टोन के लिए। तो ये हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जब डॉक्टर डूम अति कर दे तो उसे रोकने के लिए उसे लड़ते हुए थॉर भी खुद को सेक्रीफाइस कर दे, जैसे टोनी ने खुद को किया था यूनिवर्स को बचाने के लिए। थॉर भी अपने लिए जैसा सेक्रीफाइस चुन सकता है जैसा टोनी ने चुना, एक इमोशनल और हेरोइक डेथ जहां वो अपनी पावर से नहीं अपने सेक्रीफाइस से ग्रेट बनता है। थ्योरी नंबर 2, एक सिंपल लड़ाई। हम सभी जानते हैं कि थॉर लड़ने में माहिर है, इसलिए पॉसिबल है कि वो एक सिंपल लड़ाई में मारा जाए। उसे वहां से इज्जत से वैलहैला भेज देंगे ये लोग। अभी लड़ाई किसी के साथ भी हो सकती है, डॉक्टर डूम या कोई और विलेन या कोई और इविल कैरेक्टर जो मल्टीवर्स के साथ आए डॉक्टर डूम का कंपेनियन बनकर, जो कि बैटल वर्ल्ड अगर बनता है तो उसका हिस्सा हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। थ्योरी नंबर 3, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर की खुद की विल। कॉमिक्स में बार बार दिखाया गया है कि इन वेपन्स के अंदर एक अपनी कॉन्शियसनेस होती है। एमसीयू में भी लव एंड थंडर में दिखाया गया कि स्टॉर्म ब्रेकर जेलस हो रहा था थॉर और म्योनिर के कनेक्शन से। अब सोचो अगर डूम्सडे के वक्त स्टॉर्म ब्रेकर या म्योनिर थॉर को धोखा दे दे, शायद किसी और वर्दी को चूज कर ले और थॉर वल्नरेबल हो जाए, वेपनलेस हो जाए और तब डूम उस पर फाइनल ब्लो मार दे, धोखा ही मौत बन जाए। आई नो ये थ्योरी अजीब सी है पर कुछ भी हो सकता है। थ्योरी नंबर 4, डेथ बाय अ इटर्नल लूप। जैसे हमने व्हाट इफ में देखा था कि स्ट्रेंज ने किलमॉन्गर और आर्निम जोला को पॉकेट डिमेंशन में कैद कर दिया था, वैसे ही भी पॉसिबल है कि थॉर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। और ये हो सकता है अगर बैटल वर्ल्ड ये लोग बनाते हैं, क्योंकि उसमें होगा शेरिफ स्ट्रेंज जो कि डूम का आदमी है और वो ऐसा कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है और डूम ऐसा करवाता है तो डूम का ऑरा देख के एवेंजर्स कच्चे में हक देंगे।
क्योंकि जो ये करवा सकता है वो तो कुछ भी करवा सकता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर थॉर मर गया तो क्या वो कभी वापस आएगा? अरे भाई ये मार्वल है, यहाँ तो कोल्सन, लोकी, गमोरा सब वापस आ चुके हैं। कॉमिक्स में तो और भी ज्यादा वर्जन्स हैं, किंग थॉर, र्यून थॉर, अनवर्दी थॉर, थ्रॉक। तो अगर मार्वल चाहे तो किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन या मल्टीवर्सल पोर्टल से थॉर को वापस ला सकता है, लेकिन काम क्रिस हेम्सवर्थ का भी तो रेडी होना चाहिए, उनका भी तो मानना जरूरी है। उसके बाद सब इजी है, सिर्फ एक लाइन लगेगी डॉक्टर स्ट्रेंज की, देयर इज अनदर थॉर इन अनदर टाइमलाइन। तो भाई लोग, ये थी मेरी थ्योरी एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर कैसे मर सकता है इसको लेके, चाहे सेक्रीफाइस हो या बिट्रेयल या टाइम ट्रैप, जो भी हो। अगर थॉर गया तो एमसीयू का एक पूरा लाइटनिंग फील्ड एरा खत्म हो जाएगा। पर आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सॉलिड लगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।